आखिर क्यों माता सीता को जमीन में समाना पड़ा और क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर हाजिर है आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अयोध्या की रानी माता सीता के जन्म से लेकर आखिरी तक की सारी कहानी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिए। तो समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से माता सीता की जिंदगी के सभी रहस्य। दोस्तों, आपको बता दें कि देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिवधनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। इन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है और साथ ही त्रेतायुग में इन्हें सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। दोस्तों, यदि रामायण के अनुसार देखा जाए तो मिथिला के राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक पेटी से अटका इन्हें उस पेटी में पाया गया था। राजा जनक और रानी सुनैना के गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया गया। तत्पश्चात सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला उनकी छोटी बहन थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा अथवा जनकसुता भी कहते थे। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमिपुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मिथिला में हुआ था। तो आइए दोस्तों, इनके विवाह के बारे में जानते हैं। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ राम व लक्ष्मण की रक्षा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके उपरांत महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की और ऋषि विश्वामित्र की उपस्थिति हेतु निमंत्रण भेजा। आश्रम में राम व लक्ष्मण उपस्थित होने के कारण वे उन्हें भी मिथिलापुरी साथ ले गए। महाराज जनक ने उपस्थित ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिवधनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित कोई राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाया और उसे भंग किया। इस तरह सीता का विवाह श्री राम जी से निश्चय हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से तथा श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से निश्चय हुआ। विवाह के बाद सीता अयोध्या आई और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। इसी के साथ राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम जी व अन्य बड़ों की सलाह न मानकर अपने पति से कहा, मेरे पिता के वचन के अनुसार मुझे आपके साथ ही रहना होगा। मुझे आपके साथ वनगमन इस राजमहल के सभी सुखों से अधिक प्रिय है। इस प्रकार माता सीता राम व लक्ष्मण के साथ वनवास चली गई। उन्होंने कुछ समय चित्रकूट में व्यतीत किया। इसी समय भरत अपने बड़े भाई श्री राम जी को मनाकर अयोध्या ले जाने आए। अंत में वे श्री राम जी की पादुका लेकर लौट गए। इसके बाद वे सभी ऋषि अत्रि के आश्रम गए। सीता ने देवी अनसुईया की पूजा की। देवी अनसुईया ने सीता को पतिव्रता धर्म का विस्तार पूर्वक उपदेश के साथ चंदन, वस्त्र, आभूषणादि प्रदान किया। इसके बाद कई ऋषि व मुनि के आश्रम गए। दर्शन व आशीर्वाद पाकर वे पवित्र नदी गोदावरी तट पर पंचवटी में वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। ऐसा सुनते ही रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले जाएगा और उनकी अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करेगा।
आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता जी ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिष्टा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। सीता जी से बिछड़कर राम जी दुखी हुए और लक्ष्मण सहित उनकी वन वन खोज करते जटायु तक पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना देकर प्राण त्याग दिया। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलते वे दोनों हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव से मिलाया। राम जी संग मैत्री के बाद सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद की नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुँचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुँचे, लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को न पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुँचे। वहां धुएं के बीच चिंगारी की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इससे निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके उपरांत रावण व सीता का विवाह निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिष्टा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज दिया कि श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। उसके जाने के बाद हनुमान सीता जी के दर्शन कर अपने लंका आने का कारण बताते हैं। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचारण करती है। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती है कि यह अनुचित है। रावण ने उनका हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अत लंका से उन्हें मुक्त करना श्री राम जी का कर्तव्य है। विशेषतः रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करती हैं। हनुमान जी ने रावण को अपने दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका जला दी। तो दोस्तों, अगर आप आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।